आखिर रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? वो कहाँ गई और उसने किसके साथ विवाह किया? रामायण में मंदोदरी ने एक बहुत ही ज्यादा अहम भूमिका निभाई है। वो स्वयं लंकापति रावण की पत्नी थी। दरअसल मंदोदरी पहले एक अप्सरा थी जिसका मथुरा था, जो कि एक बार कैलाश पर्वत पर पहुंची। उस समय शिवजी के पास माता पार्वती वहां पर उपस्थित नहीं थी। पार्वती को वहां न देखकर मथुरा शिवजी को आकर्षित करने का प्रण करती रही। इतनी ही देर में माता पार्वती वहां पर पहुंच गई और उसकी ये गतिविधियां देखकर मथुरा को श्राप दे दिया कि वो 12 साल तक मेंढक बन जाएगी और इस अंतराल में वो एक कुएं में ही रहेगी। केवल कठोर तपस्या के बावजूद भी अपने रूप में आ चुकी होगी। मथुरा मेंढक रूप में कठोर तप करती रही। इसी समय ऋषि कश्यप और मायासुर, उसकी पत्नी हेमा, जो एक अप्सरा थी, एक पुत्री की प्राप्ति की इच्छा से तपस्या करने लगे और इसी बीच मथुरा की भी तपस्या पूर्ण हुई और वो अपने वास्तविक रूप में आई। वास्तविक रूप प्राप्त करने के बाद वह कुएं से आवाज देने लगी। मायासुर और हेमा उस आवाज को सुनकर कुएं के पास गए। दोनों ने उसे बाहर निकाला और अपनी पुत्री के रूप में उसे स्वीकार किया और उस पुत्री का नाम रखा मंदोदरी। मंदोदरी के विवाह योग्य होने पर और फिर मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ। रावण की बुराइयों को मंदोदरी अच्छी तरह से जानती थी और उसे बुराई की राह पर न चलने की सलाह हमेशा देती रहती थी, लेकिन रावण ने उसकी बात एक न मानी। उसने रावण को माता सीता को राम के पास वापस भेजने की भी सलाह दी थी, क्योंकि वो जानती थी रावण का यह काम उसके विनाश का कारण बन सकता है। परंतु रावण ने अंत में वही किया जो उसके नसीब में था। दोस्तों, कहा जाता है कि लंका की रानी अपने पति की मृत्यु के बाद शोक में डूब गई थी। युद्ध भूमि में राम ने मंदोदरी को इस अवस्था में देखा और उसे याद दिलाया कि वे इस समय लंका की महारानी और रावण की विधवा है। ये सुनकर मंदोदरी अपने महल में वापस चली गई। कुछ किंवदंतियां तो ये भी कहती हैं कि मंदोदरी ने रावण के छोटे भाई यानी विभीषण से विवाह कर लिया था, लेकिन इस बात के कोई भी पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, क्योंकि मंदोदरी अपने पति रावण के लिए पूर्णतः समर्पित थी। तो ऐसे में ये नहीं कहा जाता कि विभीषण और मंदोदरी का विवाह हुआ था। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस वीडियो के बारे में? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और भी ऐसी धार्मिक पौराणिक वीडियो देखने के लिए मेरे YouTube चैनल हरि कृपा को अभी सब्सक्राइब करें।